नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआरएस से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो एनआरएस एग्ज़ाम लेने वाला है, ये सभी कह रहे हैं कि एनआरएस एग्ज़ाम लेने वाला है। ये इसलिए पक्का हो चुका है क्योंकि सीबीएसई ने डेट शीट जारी करने के लिए 31 दिसंबर तक का टाइम दे दिया है और उन्होंने भी कहा है कि हम एग्ज़ाम लेंगे। जब सीबीएसई बोर्ड ने एग्ज़ाम लेने की जैसी प्रक्रिया की, वैसे ही एनआरएस बोर्ड भी तैयार हो गया और उन्होंने कहा कि हम एग्ज़ाम लेंगे। तो एग्ज़ाम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, एग्ज़ाम आसान और सुरक्षित होना चाहिए और सभी के लिए एक आसान तरीके से होना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो सीबीएसई अगर एग्ज़ाम कराता है तो सीबीएसई ने 30% सिलेबस कम करा है अपने स्टूडेंट के लिए, तो उसी प्रकार से एनआरएस को भी कहीं न कहीं ये देखते हुए उनको भी सिलेबस में कमी करनी चाहिए और कुछ ऑनलाइन जैसे छोटे-मोटे असाइनमेंट के तौर पे भी एग्ज़ाम ले लेने चाहिए जिन बच्चों के एरिया में कोरोना की ज़्यादा महामारी है। कहीं न कहीं ये देखना चाहिए कि बच्चे कहीं वंचित ना रह जाएँ, जो बच्चे कोरोना से संक्रमित हैं, अगर वो उनके एग्ज़ाम नहीं होते, तो कहीं न कहीं उनका साल खराब हो जाएगा। तो ये कहीं न कहीं गवर्नमेंट को देखनी चाहिए और उनके लिए कुछ ऐसी प्रक्रिया करनी चाहिए जो एग्ज़ाम में आसानी से वो अपीयर हो पाएँ, चाहे वो ऑनलाइन हो सके या किसी माध्यम से हो सके। और बच्चों के लिए एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को बढ़ाने चाहिए और ये शुरू से मेरी मांग है कि 30% सिलेबस कम एनआईओएस को भी करनी चाहिए। और ये बात बहुत कम चांस है कि आप प्रमोट होंगे, क्योंकि देखा जाए तो जैसे अगर सीबीएसई बोर्ड अगर करवाता है और उसके बाद दबाव एनआईओएस बोर्ड पे भी बनता है कि उन्हें भी एग्ज़ाम लेने चाहिए। और कहीं न कहीं इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जैसे सीबीएसई के स्टूडेंट के साथ उन्होंने सिलेबस की कमी की, उसी प्रकार से एनआईओएस के स्टूडेंट के साथ कहीं न कहीं सिलेबस में कमी करनी चाहिए और उनके लिए एग्ज़ाम जो है उसको आसान तरीके से करवाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब जो करना है जल्दी करो, क्योंकि देखो एनआईओएस में एडमिशन होता ही रहता है। अप्रैल वाले स्टूडेंट का ये कहना है कि अगर उनका लेट होगा तो हमारा भी लेट होगा। तो ये अप्रैल वाले स्टूडेंट के लिए भी है। जो बच्चे अप्रैल में एडमिशन लिए थे, हो सकता है कि अप्रैल में एग्ज़ाम ना हो पाए। जब तक उनके रिज़ल्ट ना आए, जब तक अप्रैल वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम होना मुश्किल यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अप्रैल वाले स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। उनको महीने, 2 महीने, 3 महीने तक की भी लेट हो सकती है। हो सकता है कहीं साल भी नहीं निकल जाए। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर एग्ज़ाम जब तक अक्टूबर वाले स्टूडेंट का क्लियर नहीं होता, जब तक अप्रैल वाले का कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर कोई भी ऐसी नोटिफ़िकेशन अप्रैल वालों के लिए नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सीबीएसई ने सिलेबस कम करा है, तो ये कहीं न कहीं एनआईओएस को भी करना चाहिए। एनआईओएस क्यों नहीं कर रहा है एग्ज़ाम में सिलेबस कम? सिलेबस कमी से बच्चों को एक प्रकार की कोरोना से महामारी के दौरान एक थोड़ी राहत मिलती और बच्चों को एग्ज़ाम में प्रिपरेशन अगर थोड़ी कम भी होती तो वो बच्चे को उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती एग्ज़ाम के रिलेटेड। और वो बच्चे कहीं न कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते कि हमारे इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आएँगे और या यहाँ पर हम इतनी प्रिपरेशन करके भी हम पास हो सकते हैं। और देखा जाए तो कोरोना की महामारी में बहुत से ट्यूशन्स और कॉलेज स्टडी सेंटर्स बंद थे, जिसके थ्रू एनआईओएस स्टूडेंट की पढ़ाई भी नहीं हो पाई है उतनी अच्छे से। तो यहाँ पर कहीं न कहीं एनआईओएस को भी 30% या 40% सिलेबस में कमी करनी चाहिए, क्योंकि एनआईओएस एक ओपन बोर्ड है, माध्यम है, जिसके द्वारा स्टूडेंट पढ़ते हैं और वो अपनी स्टडी ज़्यादातर ट्यूशन और स्टडी सेंटर से ही कर पाते हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं जब एनआईओएस सीबीएसई के बच्चों के लिए किया गया, तो एनआईओएस के बच्चों के लिए भी कहीं न कहीं ये करना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एनआईओएस एग्ज़ाम तो ले लोगी, रिज़ल्ट कब आएगा? और ये भी बहुत से बच्चों की डाउट है, अगर एग्ज़ाम होते हैं तो रिज़ल्ट आते-आते हमारा इतना समय ना लग जाए कि हमारा कहीं एडमिशन होना मुश्किल हो जाए। मतलब देखा जाए तो बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो एडमिशन के एक डेट्स फिक्स कर देते हैं। इस डेट्स में अगर आपके नहीं हो पाते, रिज़ल्ट नहीं आते, आप पास नहीं होते, मतलब तो आपके ये नहीं फॉर्म भरने बंद हो जाते हैं और उनके एडमिशन क्लोज़ कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर यही अपडेट्स आ रही थी इस वीडियो में, और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नया अपडेट लेकर। और आप सभी के लिए मैं मांग करता रहा हूँ और करता रहूँगा कि एग्ज़ाम को कैंसिल करना चाहिए। अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होते हैं तो कहीं न कहीं बच्चों को प्रमोट और
थोड़ी राहत देनी चाहिए, यहाँ पर सिलेबस में कमी करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की तैयारी नहीं हो पाई है उस तरीके से जिस तरीके से आम दिनों में हो पाती थी, क्योंकि बहुत से ट्यूशन्स बंद हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग